मंदिर में रहते हो भगवान, और कभी बाहर आया जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, और कभी तुम भी मेरे घर आया करो। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान को प्रेम बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है प्रेम। और जिसके घर में प्रेम जग जाए वहां ठाकुर दौड़ करके पहुंच जाता है। भगवान से गोपियां कहती हैं कि तुम तो रुसा न कर मेरी जान कृष्णा, मेरा प्रेम बसा है तेरी जान कृष्णा। कन्हैया तुम रूठा ना करो मुझसे। अब दर्शन करिएगा, इंद्र ने जब मेघ बरसाना प्रारंभ किया, मैया यशोदा भगवान से कहती है लाला मैंने तो उससे मने करी तो नहीं मानो, देख ले इंद्र मेघ बरसा रहे हैं, अब कहाँ जाए ब्रजवासी। भगवान कहते भैया तुम परेशान मत हो, मैं अभी कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। भगवान दौड़ के गए, गिरिराज महाराज को प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं आपको उठा करके किन्हीं के अंगुली पर धारण करने वाला हूँ, आपके अंदर जितना भार है ना सब कम कर दो। गिरिराज जी महाराज का पूरा भार कम भया। भगवान कृष्ण ने गिरिराज महाराज को उठा करके किन्हीं की अंगुली पर धारण कर लिया। आवाज लगायो मैया सब ब्रजवासियों को लेके आके नीचे आ जा। मैया यशोदा सब ब्रजवासियों को लेके वो आके नीचे पहुंच गई गिरिराज पर्वत के। और जैसे गिरिराज महाराज के नीचे लेकर के मैया पहुंची है, मैया ने ग्वाल वालन से कही अरे लाला तनिक डंडा लगा लो गिरिराज के नीचे, कहीं मेरे छोड़ा के ऊपर गिरना पड़े। हाँ माँ तो माँ होती है ना, सब डंडा लगा लिए गिरिराज महाराज के नीचे ग्वाल वाल। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो आपको वो दृश्य प्रेम मंदिर में देखने को मिला होगा। और जब तक भगवान न पाले तब तक तू भोजन मत खाना, भोजन ग्रहण मत करना जब तक भगवान न ग्रहण करे। और बेटिया तो छोटी सी अपने पिता की बात को माना, पिताजी को चले गए बाहर दर्शन करने। और बिटिया ने अगले दिन खिचड़ी का भोग बनाया और थाली परोस के लाई, ऊपर घी की बाटली लगा करके ठाकुर के सामने हाथ जोड़ के कहती प्रभु खाओ। मेरे बापू कह के गए है कि अगर जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं पाऊंगा। साधक कहते अब भक्त के प्रेम को देखिएगा कि थाली भर के लाई रे खींचड़ और ऊपर की बाटड़ी। मैया ये रोजे स्वभाव, अरे थाली भर के लाई रे खींचड़ और ऊपर की बाटड़ी। जे मोर श्याम धड़ी जिमा में बेटी जाट की, जिमा में बेटी जाट। सच्ची गोपी कहती है कि बापू मेरो भाई गयो है, ना जाने कब आवे गो, और खा ले तू मेरे श्याम धड़ी ना वो कोई मर जावे गो। कि बापू मेरो भाई गयो है, ना जाने कित आवे गो, वो खा ले रे श्याम धड़ी ना वो कोई रह जावे गो। सुंदर बाणी बोले सुनावे, हे सुंदर बाणी बोले सुनावे, वो सुनावे बेटी जाट की। हर्ष रहा है पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, और भगत विचारा तरसायो। सुमैया मेरी नमा खन खायो,
सुमैया मेरी मेरी नमन खायो। भगवान कहते हैं मेरे घर का माखन की कमी है, मेरे घर क्या माखन की कमी है, जो दूसरे घर मेरी जायो। रे मैया मेरी मेरी न माखन खायो। सुसने मैया मेरी मेरी न माखन खायो। मैया ये सब गोपियां झूठ बोल रही हैं, मैंने माखन नहीं खायो। ये गोपियां झूठ बोल रही हैं तो से बता मेरे घर कोई कमी है माखन की जो मैं यहाँ के घर चोरी करने जाऊंगा। अब मैया यशोदा समझा रही है भगवान। मैया कहते कि चोरी माखन की दे छोड़ी। बोली भैया भैया और भैया भगवान यशोदा मैया को भगवान को समझा रही है। यशोदा मैया ऐसे काय को बैठी है। अरे चोरी माखन की दे छोड़ी, और कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। नौलख गाए नंद बाबा के नयन से माखन हो। नौलख गैया नंद बाबा के नौनित माखन हो। मैया नौलख गाए नंद बाबा के नयन से माखन हो। सावन नौलख गैया नंद बाबा के नव माखन हो। अरे बड़ी बेइज्जती हो, बड़ो नाम है तेरे बाबा को रोज बेइज्जती हो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़। कुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग शरण मोहे लागे, सखी संग आओ तो शर्म मोह लागे। सखी संग तो शरण मोहे लागे। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस समय जैसे हम आपको बता रहे मधुबन पार्क में जैसे आप इस समय देख रहे हैं, सुबह हमने आपको दिखाया और आपने देखा भी किस तरह विवाह हुआ रुक्मणी और कृष्णा भगवान का। तो अब जो चल रहा पाठ चल रहा है, उस पाठ के दौरान अभी बहुत सुहाग वितरित होगा। सुहाग के साथ बहुत कुछ दिखाने को बताने को मधुबन पार्क में मुझे लगा पूरा मथुरा वृंदावन एक साथ इकट्ठा है। मैम क्या कहना चाहेंगी और क्या खास है? आज सुबह से तो शादी की तैयारियाँ हुई हैं, जहाँ हल्दी भी खेली, बारात निकली, सब कुछ हुआ जो दर्शक देख भी चुके हैं। अब क्या है नया अभी है कि जैसा कि सुबह हल्दी होती है उसके बाद विवाह होता है, तो आज का दिन है कि रुक्मिणी जी से कृष्ण जी विवाह करेंगे। उसके लिए उसके साथ ही हम जो है सभी को
सुहाग पिटरिया देंगे, गिफ्ट देंगे। और जैसा कि आप कथा सुन रहे हैं, उसमें कृष्ण के सारे चरित्र को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और कृष्ण की पूरी कथा कहने के बाद बचपन से लेके और किशोरावस्था तक एंड उसके बाद शादी का प्रसंग आएगा, उसके साथ ही हमारा समापन होगा। इस समय क्या प्रसंग चल रहा है और क्या प्रसंग हुआ है जिसका आनंद सबने लिया? पहले तो शुरू में जो ये भागवत की कथा होती है, तो उसमें क्या होता है कि ईश्वर का चरित्र तो दिखाते ही हैं, कि उनकी कथा सुनाते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे संदेश दे जाते हैं। तो उसमें छोटी छोटी लघु कथाएं होती हैं जो हमारे जीवन के इर्द गिर्द वो देखने को मिलती हैं। तो उसमें हमें जब उन कथाओं का प्रसंग आता है, तो उसमें जहाँ कहीं भी हम अपने को ऐसा समझते हैं कि वो उसके अयोग्य हो रहे हैं हम, तो उनसे प्रेरित होकर हम अपने अंदर अपनी भावनाओं में, विचार में, हर तरह से हम अपना सुधार करते हैं। तो ये मैं बस आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, इस समय पंडाल में दिन पे दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आज कितने लोगों की संख्या है? और मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आज है। सबसे ज़्यादा आज है, क्योंकि एक तो कथा का समापन का समय करीब आ रहा है। केवल हमारे पास 2 ही दिन बचा है, जिसमें कल सुदामा चरित, परसों हवन, और खान पान के साथ हम एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं आए थे, उन्होंने भी आ जाने की कोशिश की है और कथा का आनंद ले रहे हैं। और इसके साथ ही वो अब इन पे संभव होगा तो उनको कल भी 2 दिन भी। कथा के समापन में और क्या है, नेक्स्ट क्या काम? कथा समापन में भी वो विवाह का स्त्रियां जो है वो सुहाग की पिटरिया साड़ी रुक्मिणी के लिए लेके आएंगी। जस्ट कह सकते हैं कि कन्यादान का कार्य करेंगी, और उसके बाद ही आरती वगैरह के साथ इसका समापन हो जाएगा। और जो लोग देख रहे हैं मैम, जो जिन्होंने सुबह वाला प्रोग्राम देखा है, अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमेशा से कहती आई हूँ कि भारतीय संस्कृति अपने में विशाल है। आज लोग कहते हैं कि नहीं, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, या तरह तरह से अपने विचार व्यक्त करते हैं। बट हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले वो ये बताएं कि क्या व्यास, तुलसीदास, उनके द्वारा लिखी हुई रचना ऋग्वेद, क्या ये सब मिथ्या है? आखिर इसका रचयिता कौन था? और जैसे ऋग्वेद है ये, या जो भी हमारे वेद हैं, उनका हम बिना संस्कृत के अध्ययन के उनके पार नहीं पा सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। लेकिन जो तुलसीदास, सूरदास, इनकी कविताएं हैं, इनकी पंक्तियां समय समय पर जो साहित्यकार ग्रंथ उपलब्ध कराते हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम उस तरह के ग्रंथ दोबारा लिख सकें, उस तरह की भावनाओं को हम दे सकें जो कि हमारे पूरे मानव जीवन में, हमारे सर्वांगीण विकास में सबसे ज़्यादा वो सहायक है। तो ये थी संगिनी ग्रुप की अध्यक्ष भगवान ने बहुत समझाया मैया को, लेकिन भगवान की बात को मैया नहीं मानती। महाराज भगवान जैसी भगवान ने अपना मुख खोला मैया यशोदा को दिखाने के लिए, और जैसे ही मुख यशोदा मैया ने लाला के मुखार बिंद में झांक के देखा, और मैया को भगवान कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। पूरा ब्रह्मांड, ग्वाल बाल गैया बछड़ा पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि पूरी भ्रमणता ने दिखाई दिया। उपरांत मैया यशोदा भी भगवान के मुख में दिखाई दे रही थी। भगवान कहते हैं, और जैसे भगवान ने मैया यशोदा ने भगवान का मुख देखा, मैया पछाड़ खा के जमीन पर गिर गई। प्रभु कहने लगे, मैया मैंने तुझसे मने करी कि तू मत मार, मेरा मुख मत देख, तू मानी नहीं, देख ले क्या दशा आएगी मेरे मुख देख। अपनी योग माया को आदेश दिया और कहा
मेरी माँ की बुद्धि जैसे पहले थी वैसी की वैसी कर दो, वरना मैया मुझे अपना भगवान समझ लेगी। इसलिए आप योग माया मेरी मैया की बुद्धि वैसी थी वैसी की वैसी कर दो। योग माया की कृपा भई और उसी योग माया ने मैया की बुद्धि पहले जैसी थी वैसी की वैसी कर दी। अब आप दर्शन करिएगा। भगवान मैया जब मूर्छा से मुक्त भई तो भगवान से मैया कहती है, लाला मैंने तो तेरे मुखार बिंद में पूरे ब्रह्मांड देखो, ग्वाल बाल गैया बछड़ा और यहाँ तक के मैं भी तेरे मुख में दिखाई दे रही। भगवान ने कहे, मैया तू है पागल, हाँ या छोटे से मुख में तो को ब्रह्मांड कहाँ तक दिखाई दे जाएगा? ब्रह्मांड तो बड़ो बड़ो है, खूब बड़ो है, और मेरा तो छोटो सा मुख है। मैया तू पागल है गई है का? यशोदा कहे, नहीं लाला मैंने तेरे मुख में पूरा ब्रह्मांड देखो, मैं सत्य कह रही हूँ लाला। भगवान ने कहे, अच्छा एक बार दोबारा मुंह देखियो मेरो, अगर तेने देखोगे तो ब्रह्मांड दोबारा भी दिखेगा। और जैसे भगवान ने दोबारा अपना मुख दिखाया तो भगवान के इधर मिट्टी पूरे मुखार बिंद में मिट्टी ही मिट्टी लगी है। मैया यशोदा के, लाला तेरे मुख में मिट्टी है, तेने मान दिखाई? भगवान कहते, मैया ये मिट्टी नहीं है, ये मेरे ब्रज की रज है और ये जल्दी किस्मत वालों को मिलती है, हर एक के बस की नहीं है को वृंदावन की रज को प्राप्त कर सके, हर एक के बस की नहीं है। साधक कहते हैं कि चाहे मान प्रतिष्ठा मिले न मिले। हम श्रद्धा और भाव के साथ में दर्शन करिए भगवान की कथा में। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब आपको वो कथा का दर्शन कराता हूं कि जिस कथा में भगवान ने कालिया नाग को अपने पदों से आशीर्वाद दिया है। एक दिन भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, अचानक से मन में प्लान आया कि चलिए हम लोग ना एक गेंद का खेल खेलेंगे, गेंद का खेल। भगवान ने कहा अपने शिष्य लोगों से, अपने मित्रों से, भैया आपके डंडन पे नहीं टिको और ना मेरी अंगुली पर टिका, ये तो सिर्फ भक्तों के प्रेम पर टिका है, ये भक्तों के प्रेम पर टिका है, ना तो तुम्हारे डंडे पर और ना मेरी अंगुली पर। ये आप जैसे ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, ये उसी की बात पर टिका हुआ है। और एक बात बताएं, आज का धर्म हमारे भगवान के जो भक्त है ना, इन्हीं के भाव पर टिका है। साधक कहते हैं मटकी में मार गयो डेला, भैया श्याम गढ़ो अलवेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला, भैया श्याम गढ़ो अलवेला। कभी गंगा के पास कभी सरयू के पास, कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी गंगा के पास कभी यमुना के पास, कभी सरयू नहावे अकेला, ओ मैया श्याम गढ़ो अलवेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला, भैया श्याम गढ़ो अलवेला, मेरी मटकी में मार गयो डेला, भैया श्याम गढ़ो अलवेला। कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंद्रा के पास कभी सूरज के पास, कभी चंद्रा
गुण तेरे अर्पण, गुण सब गुण तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, भाव सहित मन तेरे अर्पण, भाव सहित मन तेरे अर्पण, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा प्राण आधार कन्हैया, मैं चल पड़ी पार, सावरिया ले चल परगी पार, कन्हैया ले चल परगी पार। मेरे साथ साथ गाइएगा। अरे तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी तार भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की अब भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मोहरी, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मोहती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हो तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी अब नाम नहीं आ गए हो। अरे लाला दूर जल्दी से आ जा, ये काली नाग तुझे खा लेगो। काली नाग जब भगवान को किनारे पर छोड़ा है, भगवान हाथ जोड़ करके उससे कहते भैया आप अपने धाम चले जाइए। काली नाग कहता है प्रभु मैं अपने धाम जाऊंगा ना तो आपके जो वाहन है ना गरुड़ भगवान वो मुझे खा जाएंगे। भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, आपसे मेरे गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। बोले क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि आपके फन पे जो मेरे पद चिन्ह लगे हैं ना, इनको देख करके गरुड़ भगवान आपको खाएंगे नहीं, आपसे मित्रता कर लेंगे। दर्शन करिए महाराज, हमारे ऐसा कौन सा पद चिन्ह लगा हो जिससे सामने वाला देखते पहचान जाए कि ये तो कन्हैया का भक्त है। क्या होना चाहिए? मस्तक पर चंदन, पुरुष को शिखा रखनी चाहिए, हमेशा ललाट सजा रहना चाहिए चंदन से, जभी जाकर सामने वाले को पता चलेगा कि ये भगवान का भक्त है, जभी जाकर के पता चलेगा। तो तुम्हें खा जावे वो भगवान। जब इतनी बात भगवान ने सुनी कि कालिया नाग खा जाएगा तो भगवान को कहने लगे नागिनों से कि नागिने हम तेरे या कालिया नाग से ही तो मिलने आए, एक बार तू जगा तो सही अपने नाग को, हम तेरे लाला से ही मिलने आए। महाराज दर्शन करिएगा। जैसे ही कालिया नाग ने सुना कि ये कृष्ण मुझे ललकार रहे हैं तो कालिया नाग जग गया, और जैसे ही जगा है तो काला काला जहर फुसकार मार मार के उगलता जा रहा। भगवान ने देखा, कहने लगे अगर ये 2-4 साल मेरी यमुना मैया में रहा तो मेरी यमुना मैया को ये विषैला कर देगा, इसलिए ऐसा करो इसको यहाँ से निकालना ही अच्छा रहेगा। पहले तो भगवान ने आसानी से कही भैया तुम हमारी यमुना जी को छोड़ के अपने धाम चले जाओ,
नागर कहता है कि नहीं जाऊंगा, इसी जगह रहूंगा। भगवान से देखिए मूर्ख, भगवान से युद्ध करने लगा। और भगवान से युद्ध किया तो भगवान ने इस कालिया नाग को नाथ लिया। कह दो भैया राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। भैया होरी भैया सब ठीक बा, सब ठीक बा, नीमन बा। बैठ बैठ बैठ। हाँ, बीच बीच में मेरा मन करे हंसने को, आके हमारे मैया को मैं थोड़ा सा बोल दूं। हरे शिवा गलियों में मेरी आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, दिलदार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना बरस रहे, नैना बरस रहे, मुखड़ा जरा दिखा जा, नैना बरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार